जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम इंडियन एयरफोर्स डे 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपनी एनिवर्सरी मनाया करती है और इस बार वर्ष 2022 में भारतीय वायुसेना की 90th एनिवर्सरी है। और इंडियन एयरफोर्स इस एनिवर्सरी में क्या करने वाली है, इस बारे में आज के सेशन में हम फुल डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर पूरे वर्ल्ड में कितनी है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि जितने भी हमारे फेस्टिविटीज और मेजर इवेंट्स होते हैं उसको हम अपने नेशनल कैपिटल से बाहर ले जाएं, यानी कि ऐसे हमारे सरकारी इवेंट्स जो कि एक जगह पर हुआ करते हैं हमेशा सालों से, अब उसको हम भारत के अन्य राज्यों यूटीज में ले जाएं, जिससे कि भारत के नागरिक हैं उसका आनंद उठा सके। इस कारण से भारतीय वायुसेना इस बार की इंडियन एयरफोर्स डे की परेड 8 अक्टूबर 2022 को चंडीगढ़ में आपका ऑर्गेनाइज करेगी और ये फ्लाई पास्ट चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी आपके फ्लाई पास्ट हुआ करते थे वो सभी हिंडन एयरबेस दिल्ली एनसीआर में हुआ करते थे। भारतीय वायुसेना काफी दशकों से अपनी इंडियन एयरफोर्स की एनिवर्सरी पालम एयरबेस में मनाया करती थी, लेकिन 2006 में उन्होंने हिंडन एयरबेस में इसको शिफ्ट कर दिया और एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स अब चंडीगढ़ के सूखना लेक में हमारी भारतीय वायुसेना की फ्लाई पास्ट को आपकी कंडक्ट करेगी। और इसका मेन मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस फ्लाई पास्ट को देख सकें, उससे रोमांचक हो सके और उससे लाभ भी उठा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना हमारे भारत के नागरिकों के लिए हमेशा 24/7 आवर तत्पर रहती है और इस कारण से हमारे नागरिकों को भी ये मौका मिल सके कि वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के इस एनिवर्सरी में शामिल हो पाए। इस बार की इंडियन एयरफोर्स की जो 90th एनिवर्सरी है काफी मायनों में इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस बार आपका प्लेस भी चेंज किया गया है और ये आपकी सूखना लेक में ऑर्गेनाइज होगी। आप सभी के एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है कि सूखना लेक भारत में कहां पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये चंडीगढ़ में स्थित है। इस बार भारतीय वायुसेना टोटल 80 से भी ज्यादा विमान अपने फ्लाई पास्ट में कैरी करेगी, जिसमें आपका राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और आपका सारंग टीम और सूर्य किरण टीम भी इस फ्लाई पास्ट में आपकी रहेंगे। साथ ही साथ अभी नया ज्वाइन हुआ LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इस बार के फ्लाई पास्ट में इंडक्ट होगा और ये अपनी प्रचंडता अपने इस एयरफोर्स डे में मनाएगा। इंडियन एयरफोर्स काफी डिफरेंट फॉर्मेशन फ्लाई पास्ट में ऑर्गेनाइज करेगी, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है जिसका नाम है सेखो फॉर्मेशन। हम सभी जानते हैं कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सीखो, इन्होंने 1971 के वॉर में अद्भुत साहस पराक्रम दिखाया था और इस कारण से इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए भारतीय वायुसेना सेखो फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगी, जिसमें हमारे राफेल, तेजस, जैगुआर और मिराज 2000 के एयरक्राफ्ट शामिल रहेंगे। दूसरी फॉर्मेशन का नाम है ग्लोबल फॉर्मेशन, जिसमें C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और हमारे 9 हॉक 132 एयरक्राफ्ट शामिल रहेंगे और इसको लीड करेगी हमारी सूर्य किरण डिस्प्ले टीम। तीसरी फॉर्मेशन का नाम एकलव्य फॉर्मेशन है, जिसमें आपके Mi-35 के अटैक हेलीकॉप्टर जिसको हमने रशिया से खरीदा हुआ है और 4 नए अपाचे चॉपर्स इसमें आपके शामिल रहेंगे। इसके अलावा बिग बॉय फॉर्मेशन होगी, जिसमें इल्यूशन 76 और हमारे 2 AN-32 एयरक्राफ्ट आपके शामिल रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो यूनिफॉर्म है वो आपके स्काई ब्लू कलर की है और इसलिए हमारे इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 2022 को हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी जी के द्वारा भारतीय वायुसेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को भी अनवील करवाया जाएगा और इस यूनिफॉर्म को हमारे एयरमैन और जितने भी कॉम्बैट पर्सनल हैं अब इसको पहनेंगे, क्योंकि हम काफी दशकों से स्काई ब्लू यूनिफॉर्म को पहन रहे हैं, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया जाएगा जिससे कि हम बेहतरीन तरीके से किसी भी इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर सकें। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को करवाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और इस कारण से 1932 से लेकर 2022
में अब हम 90वां अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं। और भारतीय वायुसेना के द्वारा पहली अपनी फ्लाइट 1 अप्रैल 1933 को आपकी की गई थी। 1947 तक, यानी कि जब तक भारत ब्रिटिशर्स का एक कॉलोनियल नेशन था, तब हमारे इंडियन एयरफोर्स के नाम के आगे रॉयल लिखा होता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 में जब भारत गणतंत्र हुआ तो भारतीय वायुसेना के द्वारा रॉयल परफिक्स को आपका हटा दिया गया, और इस कारण से हम अपने एयरफोर्स को भारतीय वायुसेना के नाम से जानते हैं, जिसका मोटो नभः स्पर्शम दीप्तम, दैट इज टच द स्काई विथ ग्लोरी है। और भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर वायुसेना है, अमेरिका और रशिया के सेनाओं के बाद। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। तो हम सभी जानते हैं कि जनवरी 2002 में भारत सरकार के द्वारा एयर मार्शल अर्जन सिंह जी को जो है भारतीय वायुसेना का पहला मार्शल बनाया गया था, और मार्शल आपकी 5 स्टार जनरल रैंक होती है। हमारे इंडियन एयरफोर्स में टोटल आपकी 7 कमांड्स हैं, जिसमें 5 ऑपरेशनल एंड 2 आपकी फंक्शनल कमांड्स हैं, जिसको अभी आप मैप पर देख पा रहे हो। अगर मैं आपको ऑपरेशन कमांड्स के बारे में बताऊं तो जैसे आपका सेंट्रल एयर कमांड जो कि प्रयागराज में है, वेस्टर्न एयर कमांड सबसे बड़ी कमांड है न्यू दिल्ली में, शिलोंग में आपकी ईस्टर्न एयर कमांड है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखा करती है, तिरुवनंतपुरम साउथ वेस्टर्न कमांड, और आपकी साउथ वेस्टर्न कमांड ये आपकी गांधीनगर गुजरात में है। रेस्ट ऑफ 2 आपकी जो फंक्शनल कमांड है वो नागपुर और बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग कमांड शामिल है। इसके अलावा हमारी इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 4 मेजर वॉर्स में आपका पार्टिसिपेट किया है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 और चाइना के खिलाफ 1 वॉर में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, इन्वेजन ऑफ गोवा, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पूमलाई, और अभी हाल ही में वर्ष 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे इंडियन एयरफोर्स ने अपना शौर्य दिखाया था। भारतीय वायुसेना की सबसे सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इन्हीं के द्वारा हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को हेड किया जाता है। भारतीय वायुसेना की सबसे स्पेशल फोर्स का नाम गरुड़ कमांडोज है, और गरुड़ कमांडोज की फॉर्मेशन 2004 में की गई थी। अभी गरुड़ कमांडोज की स्ट्रेंथ 1500 है, जिनका काम हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एसेट और एरियाज हैं। और इस प्रकार से गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना की सबसे बेहतरीन यूनिट में से एक हैं, जिनको भी अपना नया यूनिफॉर्म मिलेगा। अगर हम रैंक स्ट्रक्चर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स की बात करें तो इनकी रैंक स्ट्रक्चर आपके फ्लाइट कैडेट से शुरू होती है। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट कैडेट आपका जो है अब तो इसको हटा दिया गया, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर, इसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। इसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट रैंक शुरू होती हैं एयर कमोडोर, वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल। ओके, और जो 5 स्टार जनरल रैंक होती है उसको हम मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। और अभी सिर्फ एक ही मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रहे हैं, जिनका नाम है मार्शल अर्जन सिंह। बाकी अगर हम एयरमैन रैंक की बात कर लें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में JW कहा करते हैं। इसके बाद आपकी ऑफिसर वारंट ऑफिसर और आपकी मास्टर वारंट ऑफिसर आती है। तो इस प्रकार से हमने रैंकिंग स्ट्रक्चर देख लिया इंडियन एयरफोर्स का। अगर हम बात करें ऑनरेरी ऑफिसर्स की तो सचिन तेंदुलकर, जिनको हम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहते हैं, गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हैं, वो भारत के पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन और भारत के पहले ऐसे सिविलियन हुए हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपके इस ऑनरेरी रैंक ग्रुप कैप्टन से सम्मानित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री को देखें तो देखिए एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री में काफी बेहतरीन हमारे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। सबसे पहले हम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपका डेसॉल्ट राफेल आता है, जिसको अभी हमने हाल ही में फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन से खरीदा है। और टोटल 36 ऐसे हमारे पास डेसॉल्ट राफेल के एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जो कि आपका 4.5 जनरेशन का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। दूसरा हमारा सुखोई 30 MKI है, जो कि भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। तीसरा आपका डेसॉल्ट मिराज 2000, फिर आपका भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा LCH तेजस बनाया गया है, जिसके LCH तेजस
मार्क 1A और मार्क 2 वर्जन पर अभी आपका तेजी से कार्य भी हो रहा है। इसके अलावा स्पेस कैट जैगुआर और मिग 21 हमारे भारतीय वायुसेना में शामिल हैं। अगले एयरक्राफ्ट की बात कर लें तो देखिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भारतीय वायुसेना के पास C-17 ग्लोब मास्टर जिसको हमने अमेरिका से खरीदा है, और साथ ही साथ C-130J सुपर हरकुलस जिसको हमने अमेरिका से खरीदा है। ये हमारे सबसे बड़े, सबसे अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इसी श्रेणी में आगे चलते हैं तो अगर हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो HAL ध्रुव, जो कि जिसको हम भारतीय वायुसेना का ध्रुवास्त्र कहते हैं, जिससे कि हम ATGM मिसाइल आसानी से फायर कर सकते हैं। HAL चीतक, जो कि 60 साल पुराना लेकिन सबसे कारगर भारतीय वायुसेना का विमान है, वो हमारे इंडियन एयरफोर्स की ताकत को और भी बढ़ाता है। रशियन मेड Mi-8 और Mi-17 ये सबसे ताकतवर और आपके ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स को काफी एज प्रोवाइड किया करते हैं। अभी हाल ही में इंडक्ट किया गया अपाचे 64 हेलीकॉप्टर जिसको हमने अमेरिका से खरीदा हुआ है, वो हमारे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता को और भी आगे बढ़ाते हैं। और अभी हमने न्यूली LCH प्रचंड को भी इंडक्ट किया हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इस प्रकार से हमारी भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ और भी पावरफुल होती है। और इस बार हम अपनी 90th एनिवर्सरी मना रहे हैं। आप सभी SSB एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 1 ईयर का फुल एक्सेस दिया जाता है और सभी बंडल्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। कोर्स में इनरोल होने से पहले इस वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिल सके। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।